आप कहेंगे क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रक्रिया नहीं है भगवान को पाने की। बस एक ही प्रक्रिया है, उनको अपना मान करके उनसे प्रेम करिए, अपना बना लीजिए बस उनको। जैसे दिल बार बार कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये हृदय भी कहने लगे कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, मैं इनके चरणों का दास हूं। उन प्रभु को अपना मान लिया जाए। ये भाव हृदय में जागृत होना ही भागवत की कृपा है। भागवत का मतलब कुछ और नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा आनंद के लिए नृत्य कर ले, गरबा कर ले, थोड़ा हंस लेते हैं, पर कथा का असली लाभ तो तब है जब यहाँ आप 3 घंटे उठ कर के जाएं तो आपका दिल से आप ये पूछें कि रे मन, तू क्यों उनके चरणों में नहीं लगता, क्यों इधर उधर भटक रहा है, कब तक भटकेगा? कोई तो समय हो कि अब मुझे उनके चरणों में जुड़ जाना। अपने मन से पूछिए कि क्यों भगवत प्राप्ति के लिए तू अग्रसर नहीं होता। खाने में रुचि स्वाभाविक है, सोने की कह दो तो सोने में रुचि स्वाभाविक है, कमाने में अपने आप रुचि है, पर भजन में जब कृष्ण नाम लेने की बारी आए तो तू क्यों भटकता है? तू क्यों मुझे हरि के चरणों से जुड़ने नहीं देता? मन सोचने पर मजबूर हो जाए तो समझिए कथा हमने सचमुच सुनी है, हमने कथा को समझा है, कथा को जाना है। बाकी यहाँ केवल आए, थोड़ा बैठे, उठ के चले गए, खाए पिए, फिर वही, तो फिर क्या लाभ रहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। मन एक ना एक दिन तो समझेगा, जब भी समझे तब तक मुहुर्मुहु इस रस को पीते रहो, भागवत रस को पीते रहो। प्रभु कृपा अवश्य होगी, अवश्य। कई लोग कहते हैं अरे हम तो बड़े अधम हैं, बड़े मंद बुद्धि हैं, पापी हैं, कैसे मिलेंगे भगवान? पर हमारे ब्रज में एक बाबा जी बड़ी सुंदर बात कहा करते, श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, कहते हैं कि आप सोचो ही मत कि मैं पापी हूँ, आदमी हूँ। आप सोचो मैं जैसा हूँ अभी, जैसा जितने गुण हैं अभी की अभी इसी समय पर मैं ठाकुर जी के योग्य हूँ, मैं उनके योग्य हूँ। बस अब एक बालक कोई थोड़ा सा अवगुण वाला निकल आए, कोई गलत उसमें आदतें हो जाए, मदिरापान करने लगे, धूम्रपान करने लगे, तो माता पिता ये थोड़ी कि ये कह देंगे कि ये इसका बेटा नहीं है। ठीक है, मन शायद उतना ना हो, लेकिन कोई पूछेगा ये कौन है, तो ये तो कहेगा ही कहेगा कि मेरा बेटा है। तो वैसे ही भले हम पापी हैं, कपटी हैं, बुरे हैं, जैसे भी है, ठाकुर जी से कोई पूछेगा तो एक बार तो उनको कहना ही पड़ेगा कि मेरा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है तो उनके ही, तो भले अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा हूं मैं तुम्हारा। एक बार उनको अपना बना के तो देखिए। दुनिया में सब रिश्ते बीच बीच में थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन ठाकुर और जो भक्त का रिश्ता है ना, वो जन्म जन्म तक एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता। उनको अपना मालिक बनाइए। एक बार एक गाय के पीछे बाघ, शेर लग गया। तो अब गाय भागी जान बचाने के लिए। तो जान बचाने के लिए भागती भागती सारे वनों में, उपवनों में भागती भागती वो एक सरोवर में घुस गई, तालाब में। अब वो अंदर घुसती गई तो तालाब में थोड़ी कीचड़ थी, तो उसमें गई, पीछे बाघ भी गया, और कीचड़ में वो अंदर घुसती घुसती उसमें फंस गई, बीच में जाके बाघ भी फंस गया, दोनों फंसे। अब जब वो फंसी
तो वो गाय खड़ी खड़ी आराम से बड़ी आनंद में मुस्कुरा रही है। तो बाघ ने पूछा कि अरे पगली, तू फंस गई है, तुझे डर नहीं लगता? अब तू मर जाएगी, पहले मेरे हाथों से मरने वाली थी, अब ऐसे मरने वाली है, बात तो एक है। तो गाय ने कहा डरने की मुझे नहीं, डरने की तुझे जरूरत है। मैं तो बच जाऊंगी, पर तू सोच तू कैसे बचेगा। बाघ ने पूछा तू कैसे बचेगी? बोले तू है वन का प्राणी, तेरा कोई मालिक नहीं है, पर मेरा मालिक है। और जब शाम को मैं घर नहीं जाऊंगी ना, तो ढूंढता ढूंढता वो यहां तक आएगा और मुझे निकाल के लेके जाए। डरे वो जिनके मालिक नहीं है, जिनके पास मालिक हो से डरने की क्या जरूरत है। मेरा मालिक बैठा है ना, मैं क्यों डरूं? वो सबका मालिक है, वो मेरा मालिक है। और अगर वो मेरा मालिक है तो मुझे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जब वो मालिक बनता है तो रास्ते अपने आप निकलने लगते। बाबा सूर्य जब चलते थे ना, तो अब सब जानते हैं जन्मांध थे, आंख से दिखाई नहीं देता था, तो हाथ में एक डंडा रहता था, लठिया। तो डंडे को अब के आप चलोगे तो कैसे, जमीन पे रख के चलोगे। पर बाबा सूर्य जब चलते थे ना, तो लठिया को, डंडे को सामने रख के चलते थे। जैसे डंडी है उसको सामने ऐसे पकड़ के चलते थे। तो किसी ने कहा अरे बाबा जी, आपको ये डंडी सामने रखने की क्या जरूरत, आपको तो टेक करके चलनी चाहिए। तो सूर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे भैया टेकूं कैसे, ये टेढ़ी टांग वाला टेकने ही नहीं देता। जब भी चलता हूं आगे मेरी लठिया पकड़ के खड़ा हो जाता और कहता चल मेरे पीछे पीछे, और मैं उसकी लाठी पकड़ के चलने लगता हूं। वो आगे चलता है, मैं पीछे चलता हूं। ये होता है भरोसा, विश्वास। जा रहे हैं जंगल में, आगे कुएं में गिरने वाले हैं, दिख नहीं रहा, तभी ठाकुर जी बाल रूप बना के आए, बाबा सूर का हाथ पकड़ लिया और आके कहा अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, है कुआं में आगे गिर जाएगो। सूर बाबा ने देखा आवाज तो बड़ी मीठी है, पूछा कौन है तू? बाबा पड़ोस के गांव को एक ग्वारिया को छोरा हूं। बाबा बोले अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? बोले गैया चरावे आए हो। रात हो रही है। बाबा बोले रात को तू गाय चराने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है। और जैसे सूर बाबा ने पकड़ने की कोशिश की, ठाकुर जी ने झटका लगा और भाग गए। जब भाग गए तब बाबा सूर ने कहा बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगो तो। हाथ छुड़ा के तो चले गए, अंधा हूं भाग नहीं सकता, दिल से जाके दिखाओ तो तुझे मर्द जानू। हिम्मत है तो दिल से निकल के दिखा। ये है विश्वास, भरोसा। जब विश्वास हो जाता है ना, तो फिर चिंता नहीं रहती। क्यों चिंता करें?